हाँ अच्छा मैम जी बताएं, दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो वो साड़ी वाला हम बताएंगे, एक साड़ी का सीक्वेंस है बड़ा ही रोमांटिक, जो ड्रामे में नहीं आपने चलाया लेकिन बाद में यूट्यूब पे जो चल गया, जिसमें असद है, शुजा असद है और कुबरा है, बड़ा रोमांटिक सा मियां बीवी का सीन है। तो ये बाद में ये फर्स्ट टाइम देखा कि डायरेक्टर ने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया, टीवी पे नहीं चला। क्या क्या वजह थी, क्या स्ट्रेटेजी है ये? उसकी एक्चुअली कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं रात में मैंने सोचा है यार ये तो बड़े मजे का सीन था, ये चला नहीं ड्रामे में, तो क्यों नहीं चला? इसको किसने मैं रोक दिया, अपने रोका किसने? नहीं वो देखे सब नहीं रोका नहीं, वो सब प्रोडक्शन सब चैनल्स का अपना एक कोड ऑफ होता है। सो आई थिंक मे बी they felt it wasn't appropriate for TV audiences। तो मैंने तो ऐसे ही मैंने कहा है बड़े मजे से हमने शूट किया था, मजा आया था, आई थिंक इट्स अ नाइस वेरी रोमांटिक सीन। तो मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लगा दी थी, आई डिडंट नो कि इतना वायरल हो गया। देख के मजा भी है, नहीं मजा आया, देख आप सही कह रहे हैं, मजे का सीन। तो अच्छा नहीं उसकी वजह ये भी है ना कि ये मेंबर भी रह चुकी हैं सेंसर बोर्ड की, तो इन्हें पता है कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जा ऐसे ही है ना मेरी स्ट्रेटेजी पता है। मैं भी रह चुकी हूँ सेंसर बोर्ड की, मैं भी रह चुकी हूँ बहुत अर्सा पहले, सो आई नो। ये आई थिंक हाँ चैनल, बिकॉज टीवी एक ऐसी चीज है, तो आई अंडरस्टैंड कि आपको एक फाइन लाइन देखनी होती है बिकॉज सबके घरों में जाती है। सो वो आपका पर्सनल जजमेंट होता है चैनल्स का कि उनके जहन में उनकी पॉलिसी में क्या फिट हो रहा है। सही बात है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या ये आपने एक ऐसी स्टेटमेंट देती हैं आप तो बड़ी है कि भिखारियों की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं और सभी ये बात कर रहे होते हैं, ये क्या है, ये कब चेंज होगा? एक आदमी काम कर रहा है उसको पैसे दें आप ताकि पीस ऑफ माइंड के साथ वो कोई क्रिएटिव काम करे, ऐसे चलेगी इंडस्ट्री? हाँ, इंडस्ट्री में चल रहा है ये अभी वो कब से चल रही है तो चलती रहेगी। लोग अनफॉर्चुनेटली अगेन बहुत दफा मैं कह भी चुकी हूँ, लग रहा है कि मैं एक रिपीट रिकॉर्ड पे हूँ, लेकिन अगेन ब्लेम गेम बहुत लंबा चलता है बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स को ब्लेम करते हैं, चैनल्स एडवर्टाइजर्स को ब्लेम करते हैं, एडवर्टाइजर्स अपने वेंडर्स और वो रिटेलर्स उनको ब्लेम करते हैं, तो वो सब कहते हैं कि पैसा टाइम पे नहीं आता, राइट। सो वो जब पूरी चेन ही खराब है, तो जब एंड में जो जाके लेट्स से मेकअप आर्टिस्ट या इलेक्ट्रिशियन या जो भी है उसको मिलता है, तो जब तक डिलेज आ जाते हैं। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ कहाँ किस पॉइंट पे वो सही किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिससे कहते हैं प्रॉपर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, आई डोंट नो कब सही होगी। इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज इतनी बढ़ गई है। हालांकि यूट्यूब की पेमेंट आ रही है मेरीन 21 तारीख को, सब चैनल्स के अकाउंट में 21 तारीख को पेमेंट आ जाती है, तो ये और अर्निंग ज्यादा वहां से हो रही है। मेरी समझ से बाहर है कि ठीक है यहाँ तो साइकिल खराब है, उधर तो साइकिल बिल्कुल सही चल रही है डॉलर्स में, फिर क्यों है ऐसा? तो देखो प्रॉब्लम ये कि यूनियनाइज नहीं करते ना यहाँ पे लोग। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स यूनियन या आर्टिस्ट यूनियन मतलब हैं, यूनियंस हैं, बट वो पावर नहीं है बिकॉज यूनिटी नहीं। मैं यूनियन बना लें, छह लोग कहेंगे हमने, आप बनाएं, तो यूनियन नहीं, बहुत लोगों ने ट्राई किया। अच्छा नहीं बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बेचारे गिल्ड एंड इवन अच्छा मेरीन एक जरूरी एक सवाल पर का जवाब। अभी इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है एक सीन और बड़ी डिबेट चल रही है उसके ऊपर कि एक ड्रामे में जो बड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है उसमें हीरो एक रेपिस्ट को कह रहा है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और कफारा ये है कि अब तुम उस लड़की से शादी करो। मैंने ड्रामा देखा नहीं है, बट मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आप बताएं कि ये स्टेटमेंट इट्स अ वेरी नहीं बहुत ही बुरा स्टेटमेंट है, वो तो नहीं होना चाहिए फॉर श्योर। या अब कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है कौन सा। नहीं वो विलन है, उसने एक लड़की का रेप किया है और हीरो अब उसको कह रहा है कि कफारा ये है कि तुम उससे शादी करो। तो क्या एक लड़की जो विक्टिम है वो अपने रेपिस्ट से शादी कर ले? दैट्स एन ऑप्शन, दैट्स अ कफारा? ये क्या मतलब? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली ये ड्रामे में चल गया। या अब आप पता करें कि क्यों चला। नहीं और इससे मैसेज कितना, ये मैसेज कैसा जाता है? मैसेज जी बहुत गलत बात। अच्छा मेरीन मुझे बताएं, आप वॉर अगेंस्ट रेप की मेंबर भी हैं, मैं गलत हूं तो आप उसकी तस्दीक है ना? और आजकल ये फाउंडर मेंबर है, बिल्कुल ऐसे ही अब नहीं। ये जो अभी होता है आपको तशवीश होती है इन वाकयात पे, पैदर पे वाकयात, बच्चियों के साथ रेप के वाकयात, फिर ब्रूटैलिटी के साथ उनका मर्डर एंड सो फ्रीक्वेंट, ये क्या हो रहा है? ये No, I mean it is, rape is one of those things। देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, unfortunately even in the western world, neighboring India में ये एक ऐसी खौफनाक and it's a horrific, one of the worst things I think किसी को भी हो सकती है। ये क्यों हो रहा है?
आई मीन उसके लिए एक और शो पे आना पड़ेगा। बट आई फील अब जैसे ड्रामों की जो बात हो रही है ना, बहुत सारे ड्रामे बने हैं ऑन रेप एंड असॉल्ट। कुछ इंटेलिजेंटली बने हैं, कुछ बहुत ही एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग हुई है। तो मैंने सिर्फ ये नहीं जो आप बात करी, और भी ड्रामे हुए हैं जहाँ मैरिटल रेप हुआ है, जिसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि वो एक चीज भी हो सकती है, राइट? तो एज एज डायरेक्टर्स, एज स्टोरी टेलर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसमें ये कर सकते हैं कि जब इस तरह की कहानियां आए तो रिस्पॉन्सिबली उसको पोर्ट्रे करें। एंड फॉर एग्जांपल केस नंबर 9 वाज अ ब्रिलियंट ड्रामा उस लिहाज से। जी जी। So, तो मेरी थोड़ा सा आपसे ना जरा क्विक कुछ क्यों ये सवाल हो रहा भी है, करेंगे, हाँ। कुछ जरा कहते हैं ना उसको रैपिड जी, फायर। rapid fire, हाँ, हाँ। रैपिड फायर। अच्छा ये बताएं, कौन सा ड्रामा पुराना क्लासिक पीटीवी का उसको आप दोबारा से बनाना चाहेंगे? ओह, सारे वो जो मुझे नहीं बनाने चाहिए, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे। फेवरेट्स है मेरे। बट धूप किनारे मैं बनाऊं बिल्कुल भी। समटाइम्स क्लासिक्स को वही रहना चाहिए, उनको रीमेक नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं बनाएंगे। अच्छा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किस इस इंग्लिश फिल्म ने किया, क्योंकि ये बड़ी मशहूर है अपनी टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए, एडोलेसेंस या ऑब्सेशन? ओए, बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं, दोनों मेरी फेवरेट। एडोलेसेंस तो ऑब्वियसली टीवी सीरीज थी, one take, one take में पूरी ऑब्सेशन वन टेक में, है ना? कोशिश करते हैं हम भी, लेकिन वो वन टेक्स में भी कितनी रिहर्सल्स होती हैं उनकी। तो ज़्यादा और ज़्यादा obsession तो फेवरेट? मेरा, क्योंकि हॉरर तो मेरा एक है, एक नया वो प्यार है रिसेंट इयर्स में। सो वो मुझे ऑब्सेशन बहुत पसंद आई। आई थिंक अगर मैं चूज करूं, बिकॉज दोनों बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं, टीवी सीरीज एंड फिल्म, बट आई वुड एज अ सब्जेक्ट आई थिंक एडोलेसेंस। अच्छा डॉक्टर बहू के सेट पे सबसे ज़्यादा शरारती एंटरटेनिंग कौन है भाई? कुबरा, शुजा, अदील, ये तीन तो टॉप पे हैं। हाँ। और उसके बाद हमारा डीओपी तैयब वो भी है, और फिर शहजाद साहब भी हैं, सबा पाप की भी लाइंस हैं, एंड ऑफ कोर्स मरीना अहमद। सब शरारती हैं, वो एक अलग एक तफरी है। बहुत ही थे ना, सभी शरारती थी। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसमें हंस हंस के पूरे हमने महीने गुजार दिए। अच्छा आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है डॉक्टर बहू में? फेवरेट कैरेक्टर कैमरा, हाय हाय। कि मैं एक तो नहीं कह सकती, क्योंकि सभी मेरे को अच्छे हैं। आई लव ऑल ऑफ दीज एक्टर्स, आई लव देयर कैरेक्टर्स। आई थिंक सबने इतनी मेहनत की है, प्यार से बनाया है। सो या अच्छा ये बेस्ट फीडबैक फॉर डॉक्टर बहू, कौन सा कमेंट ने बस रुला दिया? यार, एक तो रुलाने का लास्ट जो एपिसोड चला है, उस पर तो मैं हैरान हूँ कि इतनी औरतें इतने मुश्किलात से गुजर रही हैं। आई हैव नो आइडिया कहाँ से मुझे मैसेजेस आए, सबा आपा को आए, सनम को आए। इट वाज एक्चुअली सैड कि इतने लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बट वो अच्छा लगता है जब उन्होंने देखा और उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा ओके, मे बी यू नो आई हैव टू रीवैल्यूएट माय लाइफ एंड सी कि मैंने क्या किया है। सो वो व्हेन यू टच समथिंग पर्सनल एंड उससे कुछ थोड़ा चेंज आए, सो दैट्स ऑलवेज रिवॉर्डिंग। जी, और कितना वो एक बड़ा इमोशनल सीन, उसको बहुत लोग जबरदस्त। सबा उसकी हमीद जो का जो सीन लाइंस थी ना, कि और कभी फिर एक दफा डॉक्टर- मोहब्बत, हाँ। यानी क्या ये तो वैसे कभी भी मोहब्बत कितनी की- खवातीन की ये कहानी होगी है करीम। इट्स सैड बिकॉज़ वही तो मैं कह रही हूँ, इट्स नॉन स्टॉप कमेंट्स फ्रॉम, आई डिडंट रियलाइज कि इतनी सफरिंग है। आई न्यू बट बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा सबसे एक तो मुश्किल साड़ी का था वायरल, और एक ये साड़ी ऊपर से। अच्छा कौन सा सीन आपको टेक्निकली मुश्किल लगा हो कि यार ये मुश्किल था, बड़ी मेहनत लगी, बहुत रीटेक्स हुए? मुश्किल, माय गॉड, काफी थे। एक हमने एक दफा वो पार्टी सीन एक दफा वन टेक ट्राई किया था। अनफॉर्चुनेटली वो जो फाइनल टेक था वो नहीं लग सका, बिकॉज वो घर के हमें निकलना पड़ा जल्दी में उस घर से कुछ वजूहात की वजह से। तो वो तो फाइनल टेक भी नहीं था, बट दैट वाज मोर चैलेंजिंग बिकॉज वो 5-6 मिनट का सीन था हमारा, जो हम कहते थे उसको हमारा सस्ता एडोलेसेंस शॉट। एक वो था, और एक वो बैठे हुए थे डॉक्टर्स रूम में, कुबरा, वो भी एक वन टेक था। सो उस वक्त नई देखी हुई थी ना एडोलेसेंस, वही वन टेक नजर आ रहे हैं सीन, वो बड़े प्यारे भी लगते हैं। अच्छा तो एक तो ये कि अच्छा रोई किस सीन पे है वैसे, कोई इमोशनल सीन? मुझे तो खैर लास्ट में मैं भी, हम सभी रोए हैं। रोने के सीन में आई थिंक काफी अभी मोमेंट्स हैं जो आ चुके हैं, जो आएंगे, बट आई डेफिनेटली सबा आपा का और इनका जो लास्ट पूरा सीक्वेंस था वाज वेरी मूविंग, बहुत ज्यादा।
क्योंकि जो परफॉर्मेंस उन्होंने की है एंड जो राइटिंग थी, एंड दोनों शहजाद एंड सबा वर अमेजिंग। एंड एक यू नो इवन ये इसके हाजरा एंड इसके सीन्स और विद अदील विद अमीरा, वो भी बड़े वो थे। बहुत जबरदस्त आगे है, अब आप बिल्कुल। देखोगे अच्छा, मेरी वैसे अंदाजा नहीं था किसी को